नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। खबरों को विस्तार से जानने के लिए अपना जिला.co.in पर विजिट करें। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और डीजे पर जमकर डांस किया। बता दें कि होली के ठीक एक दिन बाद पुलिसकर्मी पुलिस लाइन और अपने अपने थाना क्षेत्र में होली पर्व धूमधाम से मनाते हैं। इसी के चलते गुरुवार को सबसे पहले पुलिस लाइन में आला अधिकारियों के साथ अन्य पुलिसकर्मियों ने होली पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान एसएसपी अविनाश पांडे के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने उत्साह के साथ रंगों का त्योहार मनाया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, महिला पुलिसकर्मियों समेत सभी ने मिलजुल कर गुलाल उड़ाया और होली खेली। होली के पावन पर्व पर मेरठ के जानी थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने उत्साह और उल्लास के साथ होली का जश्न मनाया। थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी रंग गुलाल के साथ ढोल और डीजे की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। होली के रंग में रंगे पुलिसकर्मियों ने न केवल एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की, बल्कि त्योहार की खुशहाली और सौहार्द का भी संदेश दिया। थाना परिसर में मनाए गए इस कार्यक्रम के दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने एकजुट होकर होली का आनंद लिया और आपसी सहयोग व भाईचारे की भावना को मजबूत किया। साथ ही सभी ने क्षेत्रवासियों को भी सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां रिश्तों को तार तार करते हुए एक कलयुगी भतीजे ने अपनी ही चाची की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार में मातम पसरा हुआ है। जहां गुरुवार सुबह करीब 9:20 पर अचानक गोली चलने की आवाज से पूरा गांव दहल उठा। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचते तब तक आरोपी भतीजा शिवा अपनी चाची को लहूलुहान हालत में छोड़कर वहां से फरार हो चुका था। मृतका की पहचान पूजा पत्नी धर्मेंद्र त्यागी के रूप में हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी ने बेहद करीब से गोली मारकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था, जिससे पूजा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि मृतका पूजा का एक 6 महीने का मासूम बच्चा है, जिसे शायद ये भी नहीं पता कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पत्नी की मौत के बाद पति धर्मेंद्र त्यागी का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। घटना की सूचना मिलते ही हस्तिनापुर थाना पुलिस और क्षेत्रीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जरूरी साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेरठ मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश जारी है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के डिफेंस एनक्लेव में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद थाने के अंदर ही मारपीट में बदल गया। दरअसल महेश राघव के बेटे गौरव राघव और उनकी पत्नी आशा राघव के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार को आशा अपने परिजनों के साथ शिकायत लेकर कंकरखेड़ा थाने पहुंची थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गौरव राघव और उसके पिता महेश राघव को भी थाने बुला लिया। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी के बीच आशा की भाभी राधा परिहार ने महेश राघव को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद महेश राघव ने भी पलटवार कर दिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में थाने के अंदर ही जमकर मारपीट शुरू हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आशा राघव, उसके मामा, ससुर, पति गौरव राघव और भाभी समेत 5 लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया है। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए अपना जिला के साथ। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपना जिला में।
मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्याम नगर हरी मस्जिद इलाके में रोजा इफ्तारी की तैयारी के दौरान किचन में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं गनीमत रही कि समय रहते लोगों ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि शाहिद के घर में रोजा इफ्तारी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान किचन में खाना बना रही महिला गैस लीकेज के कारण लगी आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते किचन में आग फैल गई और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। बता दें, उस वक्त घर में मेहमान भी मौजूद थे जो इफ्तारी के लिए घर आए हुए थे। आग और धुएं को देखकर घर में चीख पुकार मच गई। वहीं आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान किचन में आग लगती देख महिला बेहोश हो गई और आग लगने से घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। घरवाली पकौड़ी कर रही थी रोजे के लिए और एकदम लीकेज हुआ, गैस लीकेज होकर आग बढ़ती चली गई। नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है। सांस में दिक्कत है। कम से कम 20-25-30 जने थे। ये अभी रोजे से 5 मिनट पहले की बस 5 मिनट पहले। बाइक है और साइकिल है, इन्वर्टर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, मतलब जो बाहर था सब जल गया। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी की रहने वाली एक महिला अपने लापता बेटे को ढूंढने के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंची। महिला का कहना है कि उसका बेटा आकाश पिछले 17 तारीख से संदिग्ध हालत में लापता है। पीड़िता के मुताबिक आकाश रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और मेहनत मजदूरी कर घर का गुजारा करता था। 17 तारीख को वो घर से निकला था, जिसके बाद से वो वापस नहीं लौटा। महिला ने बताया कि आखिरी बार जब उसके बेटे से फोन पर बात हुई तो आकाश ने बताया था कि कलश नाम के व्यक्ति ने उसे बुरी तरह पीटा है। उसके मोबाइल फोन बंद हो गया और तभी से आकाश का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़िता मां का आरोप है कि कलश कंकरखेड़ा का रहने वाला ऑटो चालक है। बेटे के लापता होने से मां का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित महिला एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बेटे की तलाश कराने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है। फिलहाल परिवार अपने बेटे के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। हमारा बेटा ऑटो चलाता था। 17 तारीख में घर से निकल गया था, फिर शाम को घर नहीं आया और काले शिवा का नाम बेटा मेरा लेता रहा। काला तो ने मेरा सिर बोड़ दिया, मुझे कहीं की गोली खिला दे। मेरा तो मुंह सूख रहा, मेरा तो थूक भी नहीं आ रहा। काला कह रहा हम पुरुष नहीं छोड़ेंगे, हम पुरुष नहीं छोड़ेंगे। मेरे इतना सुन के अपना बेटा वो ढूंढा, कहीं नहीं मिला मेरा बेटा। पता नहीं मेरे बेटे क्या किया। बेटा मेरा 17 तारीख रिपोर्ट लिखा दी, जानी थाना और रिपोर्ट भी चढ़ गई पर कुछ नहीं हो रहा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तड़के मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे अनिल भाटी नाम के व्यक्ति की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अनिल भाटी रोज की तरह सुबह मंदिर में पूजा करने गए थे और वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने सिकंदराबाद के परशुराम चौक पर शव को सड़क पर रखकर जीटी रोड जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सड़क जाम होने के कारण जीटी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुट गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना सिकंदराबाद के जेवर रोड पे जरिए सूचना मिली कि एक अज्ञात शव जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। इस मौके पे तत्काल जो है मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद और प्रभारी निरीक्षक के साथ मुआयना किया गया। मौके पे जांच से प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति जिसकी पहचान अनिल मावी के रूप में की गई है और यह यहीं जो है परशुराम चौक के पास जो है रहता है। उसकी जो है कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने संभवतः गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीरी सूचना प्राप्त कर ली गई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट apnaZilla.co.in पर विजिट करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।